रिसोर्सेज, अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड, दैट इज टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, टर्म एज रिसोर्सेज। मतलब हमारे एनवायरनमेंट की हर वो चीज जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज की जा सकती है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो उसे यूज कर सकते हैं, और जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल होती है उसे बोला जाता है रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब जानते हो हर चीज का विकास जरूरी होता है। जब हम छोटे थे तो जो हमारी नॉलेज थी वो लिमिटेड थी, हमें कम चीजें समझ आती थी। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हम बड़ी बड़ी क्लासेस में गए, वैसे जो हमारी समझने की क्षमता बढ़ी, उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ऐसे हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। डेवलपमेंट कैसे, मान लो कोई रीजन है और वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एक्सेस करना है ताकि हम उन्हें यूज कर सकें। ठीक है, और उनका डेवलपमेंट कैसे, उन्हें सिर्फ इस तरीके से यूज करना है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके, उसे यूज कर सके, और इस तरीके के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज, उनका बंटवारा कैसे होता है। मेनली दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन। नेचुरल मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति देती है, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो जो हम ह्यूमन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल दो तरीके के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। नाम से ही पता चल रहा है रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें यूज करने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं, होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब विंड, वाटर, हम इन्हें रिन्यूएबल कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। और बायोलॉजिकल होते हैं वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह और वाइल्ड लाइफ। अब इन्हें कैसे बना सकते हैं, देखो मान लो फॉरेस्ट एरिया, अगर हम उसे काट दें तो उसे प्लांट दोबारा, वहाँ पे प्लांट दोबारा उगा के उसे बना सकते हैं वेजिटेशन वाला एरिया, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ, अगर हमारी वाइल्ड लाइफ आम में है, उसे नुकसान पहुंच रहा है, तो उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट देके उन्हें दोबारा रिप्रोडक्शन का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें प्रॉपर जियोमॉर्फिक प्रोसेस का टाइम चाहिए होता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें रिसोर्सेज को बनने में पूरा 1000 ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड तो लगता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं इसमें, एक होता है रिसाइक्लेबल, एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो होते हैं जिन्हें एक बार यूज करके दोबारा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मेटल। ठीक है, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल, ये तो हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा ही मिलेगा, इसे हम बना तो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमें हमारा नेचर ही देगा, हम नहीं बना सकते। अब लास्ट